अगवा, कत्ल, घरेलू तशद्दुद, खुदकुशी, गैरत के नाम पर कत्ल, जिनसी ज़्यादती, जिनसी तशद्दुद, तेज़ाब फेंकना और जला देना, ये हैं तशद्दुद की चंद मिसालें जिनका निशाना ख़वातीन बनती हैं। ग्लोबल जेंडर गैप 2015 के मुताबिक दुनिया के 145 मुल्कों में पाकिस्तान का रैंक 144 है और यूं पाकिस्तान सिन्फी बराबरी के लिहाज से दुनिया का दूसरा बदतरीन मुल्क है। अस्सलाम वालेकुम, मुंहिंजो नाम निमाणी आहे। 14 सालनि में मुंहिंजी शादी थी। नंढपण मूंखे ख़बर कान पवंदी घरनि जे मसइलनि जो कीअं थींदो। घरनि जा भाती बि घणा नथी सम्झे। ससु मुंहिंजी ॾिंगी ॾाढी त कमु कर ईअं। मुड़ुसु बि मुंहिंजो ॾिंगो ॾाढो हेॾो ईंदो त बि मारींदो कुटींदो, चवंदो त हे कमु छो न कयो थी, अम्मा खे तूं छो न इहो चौथी ईअं तूं किरोध भंडण करी। मूंखे ख़बर कहिड़ी पए त मुंहिंजा कीअं कमु कयां जा मां उथां कीअं थींदो कमु। पोइ नंढड़े इलाइक़े मूंखे ख़बर कान पवंदी। मुड़ुसु बि मुंहिंजो ॾिंगो ॾाढो मारींदो कुटींदो ॾाढो, सभिनि जे साम्हूं विढ़ंदो मूंसां ॾाढो। सिन्फी मसावात के फ़रोग़ के लिए यूनाइटेड स्टेट्स एजेंसी फॉर इंटरनेशनल डेवलपमेंट USAID स्मॉल ग्रांट्स एंड एम्बेसडर्स फंड प्रोग्राम ने सिंध डेवलपमेंट सोसाइटी को माली मुआवनत फराहम की, जिसकी बदौलत सोसाइटी ने तहसील सालेपत जिला सखर की तमाम यूनियन कौंसिलों में तशद्दुद का शिकार ख़वातीन की बहाली और उन्हें दोबारा मुआशरे का हिस्सा बनाने के लिए प्रोजेक्ट का आगाज किया। सिंध डेवलपमेंट सोसाइटी ने बेसलाइन सर्वे के बाद तशद्दुद के खिलाफ आगाही मुहिम चलाई और घरेलू तशद्दुद की शिकार ख़वातीन की बहाली के लिए मरकज़ कायम किया। बहाली मरकज़ पर 4 हफ्ते के इस कोर्स के दौरान मुतासिरा ख़वातीन को हिम्मत बांधने के लिए काउंसलिंग, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस के इलाज और ज़रूरत पड़ने पर साइकोलॉजिस्ट से इलाज की सहूलतें फराहम की गयीं। कानूनी मालूमात के साथ साथ रहनुमाई और वकील की सहूलत भी दी गई। ख़वातीन को माशी तौर पर खुद कफील बनाने और माशरे में बाइज़्ज़त मुकाम दिलाने के लिए बहाली मरकज़ पर टेलरिंग की तरबियत भी कोर्स में शामिल थी। डोमेस्टिक वायलेंस का एक तरीके से सबसे बड़ा सिम्टम है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है। हमने इनकी काउंसलिंग की, जिसके बाद से ये पहले के मुकाबले में बहुत पुरसुकून हो गई हैं। जब इनसे पूछा गया तो उन्होंने यही बताया कि इनको अब वो जो मार पीट के फ्लैशबैक्स थे वो अब नहीं आते हैं। हम औरत को इस तरीके से खुद कफील बनाना चाह रहे हैं कि वो अपने राइट के लिए कम से कम अपनी आवाज़ उठा सके, अपने जो उसके बच्चे हैं, जो उसका ख़ानदान है, वो उसकी अपनी खुद कफील हो सके, क्योंकि वो इस वक्त अभी वो मर्द की मोहताज है। ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद और इम्तियाज़ के खात्मे के लिए लोगों की सोच, रवैये और तर्ज अमल में तब्दीली ज़रूरी है। लोगों की सोच, रवैये और तर्ज अमल में इसी तब्दीली के लिए एक भरपूर आगाही मुहिम चलाई गई। सोशल मोबिलाइजेशन टीमों ने 69 देहातों में आगाही सेशन मुनक़िद किए, जिनमें शुरका को ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के मुख्तलिफ पहलुओं पर मालूमात फराहम की गयीं। मेरा नाम नादिश है, मैं मिठामर गाँव से ताल्लुक़ रखती हूँ और मेरे 4 बच्चे हैं। हमारे घर की आमदनी बहुत कम थी और जब से मैंने सिलाई कढ़ाई वगैरह सीखी है, इसे सीखने की वजह से अब मैं घर की ज़रूरतों को पूरा कर सकती हूँ और अब मेरे काफ़ी क्लाइंट्स भी बन चुके हैं, तो मैं उनकी सिलाई कढ़ाई करके अपनी माकूल रकम कमा लेती हूँ। और इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि मेरे जो शौहर हैं उनके रवैये में काफ़ी मस्बत तब्दीली आई है, जिससे मेरे ससुराल में भी मेरी इज्जत बन गई है। सिन्फी तशद्दुद के खिलाफ लोगों में आगाही पैदा करने और उन्हें अमल की तरफ माइल करने के लिए थिएटर परफॉर्मेंसेस का एहतमाम भी किया गया। क़ुव्वत इज़हार को इस्तेमाल करते हुए इन थिएटर परफॉर्मेंसेस के जरिए लोगों को बाइख्तियार बनाने और सिन्फी तशद्दुद के खिलाफ तहरीक का हिस्सा बनाने की कोशिश की गई। हमारा ये प्रोजेक्ट लोगों के रवैयों में तब्दीली की जानिब से पहला कदम है। 3 माह के अरसे के दौरान 16 ख़वातीन ने हमसे बराह रास्त रब्ता किया, जिसमें 12 ख़वातीन ने तरबियत हासिल की, जबकि हमारे आगाही सेशन जो मुख्तलिफ गोठूम ने हमने किया, उनमें से बहुत सारी ख़वातीन और कम्युनिटी ने इस्तिफ़ादा हासिल किया। आज हम पूरे एतमाद के साथ कह सकते हैं कि हमने तब्दीली के अमल का आगाज़ कर दिया है।
جس سے خواتین کے خلاف تشدد کے خاتمے کی راہ ہموار ہوگی اور انہیں خود کفالت ملنے سے معاشرے میں ایک بہتر مقام میسر ہوگا۔